यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें कितने कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं। सबसे पहले इसमें 4 गो एक्सिस दिख रहे हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस और एक्स वाई डैश एक्सिस। इसमें जो एक्स एक्सिस में होगा वो सारा वैल्यू इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वाई एक्सिस भी इस कोऑर्डिनेट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर तुम्हारा वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा, लेकिन एक्स एक्सिस क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पर एक्स एक्सिस भी निगेटिव होगा और वाई एक्सिस भी निगेटिव होगा, और यहाँ पर ये निगेटिव और ये भी, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो हम लोग देखते हैं यहाँ, अगर हम इस कोऑर्डिनेट में देखते हैं, क्या देखते हैं कि वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इन ऑल कोऑर्डिनेट्स में देखेंगे कि कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, सब में वैल्यू रेशियो क्या है, किसका रेशियो, त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा सब में। जैसे नहीं देखे थे साइन थीटा बराबर क्या होता था, p/h होता था लंब बटा कर्ण, उसी प्रकार कोस थीटा बराबर क्या होता था, आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर क्या होता था, लंब बटे आधार। तो इसी रेशियो को देखेंगे कि साइन थीटा जो होगा इस रेशियो के किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होगा और किस कोऑर्डिनेट में निगेटिव होगा। तो हमें तो इतना मालूम है कि अगर इसमें जो होता था फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहलाएगा, और ये जो कहलाएगा ये मेरा क्या कहलाएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट, और ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा मेरा थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये जो कहलाएगा ये मेरा कहलाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखेंगे कितने रेशियो होते हैं, मुख्य रूप से 3 रेशियो बनते हैं ना, साइन कोस और tan। उसके बाद तो सारा रेशियो क्या बनता है, विपरीत बनता है, अनुपात जितना भी होगा। जैसे साइन का जो उल्टा रेशियो होगा वो क्या होगा, कोसेक, सेक का क्या होगा, कोस का क्या होगा सेक, और tan का क्या होगा कॉट। तो मुख्यतः 3 रेशियो होते हैं ना, आमतौर पर कितने होते हैं, 6, एक विपरीत होते हैं, 3 इसका विपरीत होगा ना। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो अगर तुम देखो कि इस कोऑर्डिनेट में सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो होगा वो सारे के सारे पॉजिटिव होगा, ऐसा रटा जाता है नहीं, यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पर कौन होगा, खाली साइन और कोस पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। यहाँ पर tan और कोट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। यहाँ पर कोस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि ऐसा होता क्यों है, मतलब रटना पड़ेगा क्या कि हाँ इसमें इस कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारा त्रिकोणमितीय अनुपात जो होगा पॉजिटिव होगा, इसमें बस साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। इसमें tan और कोट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो रटना नहीं पड़ता है। देखो यहाँ देखेंगे अनुपात, जैसे ये मान लो कि एक घड़ी है, क्या है ये घड़ी है, और यहां से ये रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है ऐसे करके, ठीक, हम जाने जो भूल गए तो यहां से ऐसे करके क्या होगा, रोटेट करेगा ना यहाँ से एक्स एक्सिस से। तो अगर मान लो कि इस पॉइंट पर रुका ये, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर एक त्रिभुज बनाएगा ना, समकोण त्रिभुज, जहां पर ये जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, हाँ, और ये जो होगा वो थीटा बनाएगा, ऑरिजिन के साथ इसका बनाएगा, सेंटर के साथ थीटा बनाएगा यहाँ पर। अब अगर तुम देखो तो ये तेरा ये क्या हुआ, हम लोग का लंब हुआ, परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ, हाइपोटेनियस हुआ, कर्ण हुआ, और ये क्या हुआ मेरा आधार हुआ, बेस हुआ ना बेस। अगर यहाँ देखो तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर तुम्हारा लंब कौन है, ये है ना, लंब ये है, और कर्ण ये, देखो दोनों पॉजिटिव एग्जिस्ट कर रहा है ना। उसके बाद देखो कोस थीटा, देखो अच्छा इसका उल्टा भी देख लो, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और कोसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब भी पॉजिटिव है ना। उसके बाद देखो कोस थीटा, देखो b/h होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार तुम्हारा कौन हुआ, ये और कर्ण, देखो दोनों पॉजिटिव में एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो हुआ ना कोस भी पॉजिटिव। अब कोस का उल्टा देख लो, सेक क्या हो जाएगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा, जस्ट कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार। वो था आधार बटा कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो देखो ये भी पॉजिटिव एग्जिस्ट कर रहा है ना। tan थीटा देखो क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब भी देखो पॉजिटिव में है और आधार भी देखो पॉजिटिव में है, और कॉट तो इसका विपरीत भी पॉजिटिव में है। तो इसलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे त्रिकोणमितीय रेशियो जो होगा, ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो जो होगा, वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर अब यहां बात करें तो अगर मान लो कि यहां पर कोई पॉइंट पर आया, वो घड़ी घूमते घूमते, ठीक, तो यहां पर भी एक त्रिभुज का निर्माण करेगा ना, ऐसे करके करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अगर तुम मानो थीटा इसको, तो ये तुम्हारा हो गया P, ये हो गया B, और ये हो गया H, कोनो दिक्कत। अगर यहां देखो तो ये जो होगा लंब वो क्या होने वाला है, पॉजिटिव, आधार तुम्हारा क्या होने वाला है, नेगेटिव। तो जिस अनुपात में लंब बटा आधार आएगा, क्या आएगा, लंब बटा आधार आएगा, वो क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। और जिस अनुपात में अगर आए साइन और कोसेक, साइन का देखो, साइन है कि साइन लिखे कोसेक, हाँ साइन और कोसेक देखो, साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्म। लंब देखो पॉजिटिव है ना,
कर्ण भी तो पॉजिटिव ही है, तो इसलिए ये रेशियो मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव। इसका उल्टा देखो कोसेक, कोसेक क्या होगा, कर्ण बटा लंब, पॉजिटिव है ना। अब देखो दूसरा देखते हैं कि cos थीटा क्या होता है। तो cos थीटा होता है मेरा b/h, आधार बटे कर्ण। तो आधार देखो यार निगेटिव नहीं है क्या, निगेटिव है ना। कर्ण तुम्हारा पॉजिटिव है लेकिन आधार तुम्हारा क्या है, निगेटिव, इसलिए इस कोऑर्डिनेट में cos जो होगा वो निगेटिव होगा। और अगर cos निगेटिव है तो उसका विपरीत संबंध जो है, रिलेशन जो, वो भी क्या होगा, sec निगेटिव होगा। थर्ड अगर देखो tan, tan क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखो लंब तो तुम्हारा पॉजिटिव में है लेकिन आधार मेरा क्या है, निगेटिव में है। अगर तुम रेशियो करेगा पॉजिटिव बाय निगेटिव तो क्या आने वाला है, निगेटिव ही आएगा ना। तो यहाँ पर tan थीटा तो तुम्हारा निगेटिव हो गया इस कोऑर्डिनेट में। और जस्ट उसका विपरीत रिलेशन बनाओ, क्या होगा, cot थीटा। cot थीटा भी तो इस कोऑर्डिनेट में निगेटिव ही कर रहा है ना, तो इसलिए इस कोऑर्डिनेट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी के सब क्या होंगे, निगेटिव वैल्यू में होंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट में देखें तो थर्ड कोऑर्डिनेट में ये भी मेरा निगेटिव है और ये भी मेरा क्या है, निगेटिव है ना। तो पहला जांच करो, साइन थीटा p/h होता है ना। तो मान लो कि कोई घड़ी की सुई है, घूमते घूमते कहां पर आ गई, यहां पर आई, तो यहां पर फिर एक ट्रायंगल बनाएगा ना यार। अगर तुम इसको थीटा माने तो ये क्या हो जाएगा, p, और ये क्या हो जाएगा, b, ठीक है। तो यहां पर अगर देखो तो तुम्हारा p भी निगेटिव है और b भी क्या है, निगेटिव है ना। तो देखो होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है तुम्हारा, देखो निगेटिव नहीं है, निगेटिव है ना। और निगेटिव बाय पॉजिटिव करो तो क्या मिलेगा, निगेटिव ही रेशियो मिलेगा ना। cos थीटा देखो b/h है ना, आधार बटा कर्ण, आधार भी तुम्हारा क्या है, निगेटिव है, और कर्ण पॉजिटिव है, क्या हुआ, पॉजिटिव निगेटिव क्या होने वाला है, निगेटिव ही होने वाला है। लेकिन tan थीटा देखो, tan थीटा में क्या हो रहा है, इसमें देखो इस कोऑर्डिनेट में कौन कौन पॉजिटिव है, tan और cot। क्यों पॉजिटिव है सो देखते हैं। जैसे tan थीटा बराबर क्या होता है मेरा, tan थीटा जो होता है मेरा वो क्या होता है, लंब बटे आधार, ये ना होता है सर। अब लंब अगर देखेगा तो ये है निगेटिव वैल्यू, तो मान लो कि लंब कोई एक है निगेटिव वैल्यू में, और आधार भी क्या है, एक है, लेकिन क्या है, निगेटिव वैल्यू में। निगेटिव निगेटिव कट जाएगा और आने वाला क्या है, पॉजिटिव आने वाला है ना, रेशियो अनुपात पॉजिटिव आने वाला है ना। तो tan थीटा भी मेरा यहाँ पॉजिटिव है, और tan का अगर विपरीत संबंध बनाओ, इनवर्स रिलेशन बनाओ, तो इनवर्स रिलेशन बनाएगा तो cot भी तुम्हारा क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। होगा क्या, वो होगा b/p, क्या होने वाला है, b/p होने वाला है। b/p में मान लो b में तुम्हारा माइनस में है, p भी माइनस में, माइनस माइनस करके पॉजिटिव होने वाला है कि नहीं होने वाला है। अगला देखो यार इसको, तो इस कोऑर्डिनेट में तुम्हारा एक एक्सिस, ये एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है ना, और ये एक्सिस तुम्हारा क्या है, निगेटिव। तो मान लो कि घड़ी की सुई यहां आ गई, तो यहां पर भी एक ट्रायंगल बनेगा ना यार, बनेगा कि नहीं बनेगा, यहां पर भी तुम्हारा एक ट्रायंगल बना। अब इस ट्रायंगल में अगर तुम इसको थीटा मानो तो ये तुम्हारा p होने वाला है और ये तुम्हारा b होने वाला है। तो क्या आ सकता है, अगर हम यहां पर देखें cos और sec को, किसको देखें, cos और sec का, तो cos का क्या होता है, b/h होता है ना, आधार बटे कर्ण। देखो आधार पॉजिटिव नहीं है क्या, तो कर्ण तो पॉजिटिव है ही, इसलिए यहाँ पर cos तुम्हारा क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है ना। अगर cos पॉजिटिव है तो cos का उल्टा संबंध क्या होता है, sec, यानी कि वो भी क्या होने वाला है, पॉजिटिव। लेकिन अगर कोई दूसरा देखें, साइन देखते हैं, तो साइन देखोगे, देखो साइन में तुम्हारा लंब ये हो गया ना, हाँ, लंब बटे कर्ण, तो लंब तुम्हारा निगेटिव में हो गया, कर्ण क्या हो गया, पॉजिटिव में हो गया। तो पॉजिटिव निगेटिव का अनुपात करेगा, रेशियो करेगा, क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। tan को देखो, tan का क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब तुम्हारा ये हुआ, आधार ये हुआ, आधार तो तुम्हारा पॉजिटिव है लेकिन लंब तुम्हारा क्या है, निगेटिव है। तो पॉजिटिव बाय निगेटिव रेशियो क्या होने वाला है, निगेटिव ही होने वाला। इसलिए cos और sec को छोड़कर बाकी सारे वैल्यू इस कोऑर्डिनेट में क्या होने वाले हैं, निगेटिव होने वाले हैं। किसके किसके बीच, 270 से लेकर 360 डिग्री के बीच। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो एग्जिस्ट करेगा वो मेरा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में करेगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट जो एग्जिस्ट करेगा वो 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में एग्जिस्ट करेगा। और थर्ड कोऑर्डिनेट जो होगा वो 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक एग्जिस्ट करेगा। और चौथा कोऑर्डिनेट जो मेरा है फोर्थ, वो 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक एग्जिस्ट करेगा। अगर एक चीज ध्यान में देखो तुम लोग, तो ये एक्स एक्सिस पर 0 डिग्री भी एग्जिस्ट कर रहा है और 360 डिग्री भी एग्जिस्ट कर रहा है। कितना समझ में आया ये वाला त्रिकोणमितीय अनुपात? इसमें पता लगा लेगा कि कैसे कौन करेगा, सो रटना नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है।